शेख चिली 2.0 बस 24 घंटे में रिलीज हो जाएगा। सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। एंड ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो ये है कि अभी जो एमवीवे ने 2 अप्रैल को अपना डिस ट्रैक रिलीज किया है विच इज चुसंबा अगेंस्ट रफ्तार, कलमकार एंड कृष्णा, उसका रिप्लाई रफ्तार या कृष्णा में से कौन करेगा। एंड हम इस तरह से तुक्का लगा के नहीं देखेंगे कि कौन करने वाला है, हम बेसिकली चीज़ों को और सिचुएशन को एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि किसके बिहाफ पे रिप्लाई करना बेटर है। एंड ये भी देखेंगे कि रफ्तार अगर रिप्लाई करते हैं या फिर कृष्णा अगर रिप्लाई करते हैं तो उसके बाद सर्कमस्टेंसेस क्या बन सकते हैं एंड क्या कंडीशंस प्रिवेल कर सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख के हम एक रफ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि इनमें से कौन रिप्लाई कर सकता है एंड उसके बाद क्या हो सकता है। तो अगर तुम भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड अगर तुम इस चैनल के ऊपर नए हो तो फिर नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड इसी के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। ओके, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो यार, जैसा कि हम लोग को पता है कि एमवीवे ने 2 अप्रैल को अपना डिस ट्रैक रिलीज किया था जहां पर उन्होंने कृष्णा, कर्मा या पूरे कलमकार को ही डिस किया था एंड रफ्तार को भी कई सारे शॉट्स दिए थे जिसमें पर्टिकुलरली ये बात बोली गई थी कि तू अपने जो पंटर लोग हैं उनको क्यों भेज रहा है, खुद लड़ने को क्यों नहीं आ रहा। एंड ये भी पॉइंट आउट किया था कि उस टाइम भी जब बीफ हुई थी तो इससे लिखा नहीं जा रहा था, ऐसी लाइनें बोली थी। गांड में नहीं दम इसके भिड़ने को भाई, लफड़ा था तेरे से दूसरे क्यों आए, क्योंकि ये लिख नहीं पा रहा था भाई। तो उस सबको सुनने के बाद जो कलमकार की साइड से हमको पहला रिस्पॉन्स देखने को मिला था वो ऑब्वियसली रफ्तार का ही था, जहां पर उन्होंने ये वाली स्टोरी पोस्ट की थी एंड इस लोकेशन के 2 फोटोज भी पोस्ट करे थे। एंड उसको देखकर तो मुझे ये लग रहा था कि शेख चिली 2.0 बस 24 घंटे में रिलीज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बट एनीवेज, मेरे को इतना यकीन जरूर है एंड आई एम 99% श्योर कि ये जो पोस्ट और स्टोरीज आई थी ये डेफिनेटली एमवीवे के ट्रैक का रिप्लाई होने वाला है। अब ये कब आएगा उसके बारे में मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, बट आई एम श्योर कि ये जो है रिप्लाई ट्रैक ही होने वाला है। अब अगर हम बात करें कि ये डिले क्यों हो रहा है या अभी तक क्यों नहीं रिलीज हुआ, तो मुझे जो इसका रीज़न लगता है वो ये है कि रफ्तार के पास ऑनगोइंग काफ़ी सारे काम हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं एंड इनफैक्ट उनके शोज़ भी हैं जिसकी वजह से शायद से वो ये रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अगर रफ्तार इस ट्रैक को रिलीज़ करते हैं तो ये बात तो श्योर है कि एमवीवे रिप्लाई करेगा एंड उसके बाद जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, ट्रैक के बाद ट्रैक, ट्रैक के बाद ट्रैक, जल्दी जल्दी ट्रैक्स आएंगे एंड उसके चलते रफ्तार का जो ऑनगोइंग शेड्यूल है वो बिगड़ सकता है। एंड आई डोंट नो बट आई थिंक कि दिस इज द मेन रीज़न जिसकी वजह से अगर वो डिस ट्रैक रिलीज करने वाले हैं तो उन्होंने अभी तक उसको रोका हुआ है। एंड आई होप कि अगर वो रिलीज करेंगे तो इस मंथ के अंदर डेफिनेटली कर देंगे। और अगर रफ्तार रिप्लाई करते हैं तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, अगर रफ्तार ने रिप्लाई किया तो जैसे मैंने बोला अभी कि ट्रैक पे ट्रैक तो ड्रॉप होंगे बट फिर उसके बीच में कृष्णा का एंटर करना मुश्किल हो सकता है। बिकॉज अगर रफ्तार रिप्लाई करते हैं देन ही इज टेकिंग द स्टेटमेंट ऑफ एमवीवे कि ठीक है भाई, अगर तूने ये बोला है कि मैं इसे लिखा नहीं जा रहा था, मैंने दूसरे लोग को भेजा, तो अब मैं अकेला आऊँगा, मुझसे भिड़ के दिखा। दिस विल बी द एटीट्यूड ऑफ रफ्तार इन द बीफ एंड इस एटीट्यूड के बाद आई डोंट थिंक कि कृष्णा पॉसिबली उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। एंड अगर कृष्णा ने एंटर नहीं किया तो वैसे तो ये एंटरटेनिंग हो सकता है, वैसे तो एंटरटेनिंग होगा। अब मैं बीफ को एंटरटेनिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, बट होगा तो होगा यार, दैट इज़ द ट्रूथ। बट जो है काफ़ी सारे डीएचएस के फैंस ये देखना चाहते हैं कि कृष्णा और एमवीवे की जो हेड टू हेड बीफ होगी वो किस तरह की होगी, वो मिस हो जाएगा बिकॉज देन कृष्णा विल नॉट बी एबल टू एंटर। एंड अगर एंटर कर जाते हैं किसी भी तरीके से तो वो देखने में भी एक अलग ही मज़ा आएगा, बट आई डोंट थिंक सो कि वैसा हो सकता है। तो अगर रफ्तार ने रिप्लाई किया एंड उसके बाद एमवीवे ने अगेन रिप्लाई किया तो मेरा टेक तो ये है इसके ऊपर कि इन दोनों की हेड टू हेड बीफ होगी एंड कृष्णा एंटर नहीं करेंगे। एंड इसमें एक और पॉइंट ये है कि रफ्तार इस बार एग्जिट डिस ट्रैक जरूर मारेंगे बिकॉज अगर रफ्तार पिछली बार की तरह ही 1 ट्रैक या 2 ट्रैक रिलीज करके बीफ से एग्जिट कर जाते हैं तो ये जो है जस्टिस नहीं होगा। एंड अगर ऐसा करना है देन देयर इज नो पॉइंट इन रिलीजिंग द डिस ट्रैक एट द फर्स्ट प्लेस बिकॉज ये चीज़ हम 2018 में देख चुके हैं एंड उसका 2.2 वर्जन विद द सेम थिंग विल नॉट बी काइंड ऑफ विल नॉट बी सेंसफुल बिकॉज वही चीज़ करनी है तो फिर डिस्ट्रैक्ट ना करना ही अच्छा रहेगा। एंड रफ्तार की साइड से रिप्लाई के बारे में हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, तो अब हम बात करते हैं कि अगर कृष्णा ने रिप्लाई किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एंड तो हमको क्या विटनेस करने को मिलेगा। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे रफ्तार ने तुरंत ही एक स्टोरी पोस्ट कर दी थी एंड वो लोकेशन भी शेख चिली की लोकेशन से मैच कर रही थी। कृष्णा ने काफ़ी टाइम तक इसके बारे में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया था या कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था इस ट्रैक के बारे में, बट फाइनली अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जहाँ पर लिखा था डू नॉट लेट देम डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम देयर डाउनफॉल एंड डिस्ट्रैक्ट के अंदर डिस लिखा था, तो डिस्ट्रैक्ट एंड डिस्ट्रैक्ट का वर्ड प्ले किया है। एंड ये मेरे ख्याल से कृष्णा की तरफ से सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स आया अभी तक जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ पार्टिकुलरली उस पर पॉइंट करके बोला गया है। एंड अगर कृष्णा इसका रिप्लाई करने की सोच रहे हैं देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी। एंड काफ़ी डीएचएस की ऑडियंस है जो कि देखना चाहती है कि कृष्णा और एमवीवे जो इतने टाइम से अवेटेड था वो फाइनली हो रहा है।
एंड अगर ये होता है तो एक बात तो श्योर है कि ये भी बहुत अगली होने वाली है, बिकॉज अगर हम रफ्तार के केस में देखें तो रफ्तार कुछ बंदिशों के अंदर रह के ही एक डिस ट्रैक रिलीज कर सकते हैं, बट अगर हम सिर्फ कृष्णा और एमिवे की बात करें, दे बोथ आर टू ब्रूटल व्हेन इट कम्स टू डिस ट्रैक्स। एंड उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा लाइक बिलो द बेल्ट तो छोड़ो, पता नहीं क्या क्या बातें हो जाएंगी डिस ट्रैक्स के अंदर, एंड वो बहुत ज़्यादा अगली भी टर्न ले लेगी, ऐसा मेरे को लगता है। एंड अगेन द सेम चीज़, अभी कलमकार का एक शो होने वाला है एंड कृष्णा के पास भी आई होप के ऑनगोइंग शोज होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, एंड आई नो कि कृष्णा ने कुछ मिक्स टेप या फिर एल्बम ईपी टाइप का भी एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर रखा है। तो आई थिंक कि उस वजह से भी कृष्णा ने भी अभी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया है, बट चीज़ें लग रही हैं कि कृष्णा रिस्पॉन्स कर सकते हैं, एंड मेरे ख्याल से कृष्णा को रिस्पॉन्स करना भी चाहिए, बिकॉज अगर कृष्णा इस टाइम पर रिप्लाई नहीं करते हैं तो व्हाट आई थिंक इज़ कि अगर लाइक इस 15 अप्रैल या 20 अप्रैल के टाइम तक कृष्णा का रिलीज नहीं आएगा डिस ट्रैक, तो उसके बाद कृष्णा सप्लीमेंटल शॉट्स लेंगे एमिवे के ऊपर अपने अगले ट्रैक में, एंड दैट विल बी सेंसलेस, बिकॉज जब मौका था तो फुल फ्लैश डिस निकालना चाहिए था, क्योंकि अब तो एमिवे ने नाम भी ले लिया है ना। तो ये है मेरे अकॉर्डिंग कृष्णा की साइड की स्टोरी, एंड तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमको क्या लगता है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। बट मेरा टेक तो यही है कि अगर कृष्णा ने रिप्लाई किया तो ये बहुत अगली बीफ हो जाएगी, एंड वहाँ पर रफ्तार एंटर नहीं कर सकते, बिकॉज कृष्णा और एमिवे की जिस लेवल की अगलीपन इज़ नॉट अ वर्ड, बट जिस तरह की अगलीनेस उस बीफ के अंदर होगी या जिस तरह की ब्रुटैलिटी उस बीफ के अंदर होगी, वहाँ पर रफ्तार आई डोंट थिंक विल एंटर, बिकॉज समझदार हो तुम लोग भी। तो दिस इज माई टेक ऑन बोथ द सिचुएशंस। अब अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो इस वीडियो से मैं एक कंक्लूजन ये ड्रॉ करना चाहता हूँ कि हमको 90% एक ट्रैक देखने को मिलेगा रफ्तार की तरफ से, एंड 10% आई थिंक कि कृष्णा की तरफ से आएगा। एंड रफ्तार की तरफ से 90% मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज रफ्तार ने एमिवे के इस ट्रैक के बारे में जितना रिस्पॉन्स है, जितने सब्लिमिनल्स दिए ना, उतना अभी तक कृष्णा ने नहीं दिया है। एंड काफ़ी लोगों का ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि इस ट्रैक के बाद कोई भी ट्रैक नहीं आएगा, एमिवे अपने काम में बिजी हो जाएंगे, एल्बम के काम में बिजी हो जाएंगे, एंड रफ्तार कृष्णा उसके लिए रिस्पॉन्ड ना करके आगे बढ़ जाएंगे। एंड इसकी पॉसिबिलिटी है, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट आई थिंक कि इस सिचुएशन के होने की बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज अगर ऐसा होना होता तो एमिवे, रफ्तार या कृष्णा इस चीज़ को लेकर के बार बार एक्नॉलेजमेंट नहीं देते, बार बार इसके ऊपर कुछ ना कुछ पोस्ट नहीं करते, बिकॉज एमिवे ने भी पोस्ट किया है, कृष्णा ने ट्वीट किया है, एंड रफ्तार ने तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा बिकॉज तुरंत पोस्ट कर दिया, उसके बाद कुछ स्टोरीज आई थी। तो आई थिंक कि रफ्तार डू हैव समथिंग अप हिज स्लीव, बट वो क्या है और किस तरह का है ये हमको देखने को तभी मिलेगा जब वो चाहेंगे, बिकॉज रफ्तार ट्रैक रिलीज करने में थोड़ा सा अपनी मर्जी चलाते हैं। एंड एक और चीज़ जो कि मैं इस वीडियो के अंदर पॉइंट आउट करना चाहूँगा, आई डोंट थिंक उसका इतना सिग्निफिकेंस है कि नहीं, यू विल डिसाइड इट, कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को लिख के बता देना कि उसका सिग्निफिकेंस है कि नहीं। बट एमिवे ने भी रिसेंटली एक पोस्ट किया था जिसके अंदर कुछ ऐसा लिखा था कि पहाड़ की दहाड़ है, मेरे को लाइक शांत बैठे रहने दो। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि उन्होंने अपने ट्रैक के अंदर भी ये बोला था, ये तो अभी ट्रेलर है, बहुत कुछ है बाकी, ये ट्रेलर है, बहुत कुछ है बाकी। तो मे बी जैसे डिवाइन और एमिवे के टाइम पे हुआ था कि डिवाइन के रिप्लाई में एमिवे ने कोई ट्रैक नहीं निकाला तो डिवाइन ने एक और ट्रैक निकाल दिया। तो क्या पता कि अगर रफ्तार और कृष्णा से इसकी रिप्लाई नहीं आया तो एमिवे एक और बम गिरा दें एंड चीज़ें और अगले टर्न ले लें। तो एक्चुअल में तो क्या होगा किसी को नहीं पता, हमने केवल एक एनालिसिस किया एंड उसको ब्रेक डाउन करके हमने देखा कि किस साइड से रिप्लाई आने पर क्या चीज़ हो सकती है एंड किस साइड से रिप्लाई आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर तुमको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाना। अगर तुमको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल्सो मैं काफ़ी सारे रिएक्शन वीडियोस बनाता रहता हूँ जिसके प्लेलिस्ट तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से उसको तुम चेकआउट जरूर करना। एंड इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड अगली वीडियो के आने तक दिस इज अगेन गोइंग ऑफ।